नोट बना के लिखें, सॉरी, नोट बना के लिखें, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद, ऑल आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ऑल आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट कौन से होते हैं? पहले आता है हमारा आर्टिकल 52, फिर आर्टिकल 53, फिर आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, फिर 57। पहले इनको लिख लें, फिर इनको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझेंगे। 58, 59, 60 एंड 61 ऐसे लिख लीजिए। आर्टिकल आर्टिकल 52 क्या बोलते हैं इसमें? 30 साल पुरानी एक ट्रिक, प्राचीन पुस्तकों की ट्रिक कौन सी? पकानी कोका दियो दसम, पकानी को का दू यो दसम। राजस्थान ज्ञान एक चैनल हुआ करता था, उसने इसको सबसे पहले दिया था ट्रिक को। मतलब चैनल क्या, वो एक मतलब गूगल का एक पेज हुआ करता था, तो बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाते हैं और ये सबसे आसान तरीका है मतलब याद करने का। देखना सबसे पहले क्या बोलेंगे हिंदी में, फिर इंग्लिश में बात करेंगे, इसको ध्यान से देखना। तो पकानी कोका दियो दसम, पा से क्या है बताते चलिए। आर्टिकल 52 में पैसे क्या मतलब होगा, आप सारे शब्द लिखेंगे तो और अच्छा मेमोराइज होगा। पद बताया गया है। 53 का मतलब है कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। नी से क्या बताया गया है आपका? नी से बताइए क्या शब्द हो सकता है? निर्वाचन, निर्वाचन को बताया गया है। को से कोटा को बताया गया है। का से कार्यकाल को बताया गया है, कार्यकाल। दू से दोबारा, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। योग्यता बताई गई है, योग्यता। दशाएं बताई गई हैं, अभी हम इस बारे में बात करेंगे दशाएं क्या क्या हैं। सा से शपथ बताई गई है। और 61 में बताया गया है महाभियोग को, महाभियोग को, ठीक है। और लिखें 62 में बताया गया है आपका रिक्ति को, रिक्ति, वैकेंट सीट हो जाएगी जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। ओके, तो बताएं पहले क्या बताया गया है आपका? पद होगा। पद का मतलब क्या हो गया? पद से पद किसका पद होगा? प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बताया गया है? वो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। कार्यपालिका के प्रमुख मतलब उनको कार्यपालिका की शक्तियां दी गई हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना, कार्यपालिका की शक्ति लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कार्यपालिका की शक्ति दी गई है, कार्यपालिका की शक्ति। और कार्यपालिका की शक्ति को हम क्या बोलेंगे? आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। निर्वाचन अर्थात आपका इलेक्शन। कोटा से मतलब क्या होता है? कोटा से मतलब होता है कि जो निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन किस प्रकार से होगा, निर्वाचन की रीति। रीति का मतलब होता है, हम कह सकते हैं इसको मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, कि भाई एकल संक्रमण या मत से होता है, अनुसमानुपातिक प्रणाली से होता है, या गुप्त मतदान होता है। कार्यकाल, कार्यकाल को हम क्या बोलेंगे? टर्म। अच्छा बताइए कितने वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति साहब का? कितने लोग बता सकते हैं? दोबारा, दोबारा का मतलब क्या हुआ आपका? री इलेक्शन, री इलेक्शन। योग्यता अर्थात आपका क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस बताई गई भाई कि आपको प्रेसिडेंट होने के लिए क्वालिफिकेशंस। दशाएं, दशाएं का क्या मतलब हो गया आपका? कि कंडीशंस क्या होंगी, कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगी। शपथ, ओथ और अफर्मेशन बोल सकते हैं इसको, शपथ या प्रतिज्ञान बोलते हैं, अफर्मेशन। महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। और रिक्ति यानी कि वैकेंट होने पर क्या होगा, वैकेंट होने पर क्या होगा। इतना लिख चुके हैं, फिर समझें सब चीज़ों को विस्तार से। भैया 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी सारी चीज़ों को समझना है। ये नोट कर चुके हैं, नोट कर चुके हैं ये आराम से। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे पूछ लेगा राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखते हैं, उनको फिर से निर्वाचित किया जा सकता है, तो पुनर्निर्वाचन किसमें बताया गया? तो पुनर् का मतलब क्या हो गया? दोबारा, पुनः, फिर से, री इलेक्शन। तो ये 57 में तो सीधा प्रश्न बन रहा है आपका, ठीक है। जैसे आपसे कह देगा राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन के लिए किस आर्टिकल में बताया गया? 54 में बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आपका आर्टिकल में बताया गया? 52 में बताया गया है। शुरू करें। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो अब इन आर्टिकल्स को हमको समझना है बहुत अच्छे से। लिखें आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 कहता है, पहला बिंदु लिखें, भारत का राष्ट्रपति होगा, अनिवार्य है ये बात, ऐसा नहीं हो सकता कि देश में राष्ट्रपति ना हो। भारत का राष्ट्रपति होगा, लिख लेना, ये अनिवार्य बात है। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात की गई है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या बोलेंगे? हालांकि संविधान में इस बात को नहीं लिखा गया है, तो जो राष्ट्रपति होगा वो प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपसे कभी भी पूछे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, अब ये क्या होता है भैया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इस बात का क्या मतलब है? देखो, हमारे देश में जितने भी आपका संवैधानिक पद हैं उनको साथ ही सीनियरिटी के हिसाब से रखा गया है, उनको वरीयता दी गई है।
जैसे पहले पर राष्ट्रपति होते हैं तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, दूसरा जो सीनियरिटी में ऑर्डर है वो दूसरा पद किसको माना गया है, दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि राष्ट्रपति साहब पहला सबसे बड़ा पद है, दूसरे नंबर पर बाकी सब उनसे नीचे, यानी कि जैसे उपराष्ट्रपति साहब आएंगे, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक होगा। और तीसरी बात क्या बोलेंगे, ये संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख। भाई भारत के प्रथम नागरिक होने की बात हम इसको कर रहे हैं, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ किसको कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ। ये तीन बातें याद रखनी है इससे, आर्टिकल 52 से। मुख्य बात क्या हुई कि राष्ट्रपति का पद बताया गया है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है और साथ में संवैधानिक प्रमुख है, इन बातों को किया गया है। फिर हम आते हैं आपका अगले आर्टिकल, आर्टिकल 53 की ओर। आर्टिकल 53 ये क्या कहता है, देखो आर्टिकल 53 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें बताया गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अब आपको बोलते चलना है, 53 में क्या बताया गया था बताओ, संघ की, याद रखिए, पक्का नी पा फिर का, यानी कार्यपालिका की शक्ति को बताया गया, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की जो शक्ति है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ जो यूनियन है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन कौन होगा बताएंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, याद रख लेना, राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है, इन प्रेसिडेंट, ये लिख लीजिए सिर्फ, राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के या वास्तविक प्रमुख होते हैं। अब देखो हमारे देश में क्या सारी शक्तियां आप देखते होंगे, वास्तविक रूप से जो शक्तियां वो किसके हाथ में है, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया वास्तविक रूप से जो शक्तियां वो तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, इनके पास क्या है आपका नाम मात्र की, नाम मात्र की कार्य, ठीक है। तो राष्ट्रपति में निहित होंगे, राष्ट्रपति में निहित होंगे। राष्ट्रपति में निहित होने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसका प्रयोग या तो प्रेसिडेंट स्वयं करें, इस शक्ति का जिसका प्रयोग स्वयं यानी कि खुद, हिमसेल्फ, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, अधिकारियों द्वारा करेगा। क्या बात हम समझे, शैल बी एक्सरसाइज्ड, शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिमसेल्फ, और बाय हिम either directly और थ्रू अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी बोले तो ऑफिसर सबॉर्डिनेट्स, ऑफिसर सबॉर्डिनेट्स। बात समझ में आई, यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसको बताया गया है, आपका प्रमुख बताया गया है हमारे संविधान में, किसको, राष्ट्रपति को, कि वो पावर्स जो है वो राष्ट्रपति में होंगी और जिनका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं, मतलब स्वयं का मतलब है सीधे तौर पर खुद उनका प्रयोग करें, या चाहे तो जो उनके सबॉर्डिनेट्स है यानी कि जो अधीनस्थ अधिकारी उनके माध्यम से करें। बात क्लियर है भैया। अभी कितनी और क्लासेस चलेंगे दोस्त, अभी हमने पढ़ना शुरू किया है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लासेस चलेंगी, इतना कह सकता हूँ। ये मुझे भी नहीं पता कितनी क्लासेस चलेंगी, तुम्हें कोई दिक्कत है, नहीं करता मन पढ़ने का, जब भी मन करता है कि भैया ये पता चल जाएगी कितनी क्लासेस होंगी, ठीक है, खुद नहीं पता दोस्त मुझे, आगे आएंगे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। फिर आता है, क्या बात की हमने यहाँ पर, 53(1) और फिर आता है आपका 53(2). ये क्या कहता है, 53 का 2 कहता है कि जो राष्ट्रपति साहब होंगे वो रक्षा बलों के प्रमुख होंगे, रक्षा बलों के प्रमुख, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, एयरफोर्स हो, आर्मी हो या और भी जो डिफेंस फोर्सेज है हमारे, क्या बोलेंगे, कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज किसको दी गई है हमारे यहाँ, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज। ये भी आर्टिकल 53 में किसको, राष्ट्रपति साहब को। समझते हो ना, कॉमन सी बात है, तीनों सेना, आपका थल सेना हो चाहे वायुसेना हो चाहे नौसेना हो, इन सब के तो अपने प्रमुख होते ही हैं, थल सेना प्रमुख हो गए, नौसेना प्रमुख हो गए या वायुसेना प्रमुख हो गए, उनके लिए उनसे भी आपका जो सर्वोच्च कमांडर बनाया गया है वो किसको, प्रथम नागरिक को बनाया गया है, हमारे राष्ट्रपति साहब को बनाया गया है। ओके, फिर बात आती है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पहला मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि भाई जब हम राष्ट्रपति जी को निर्वाचित करने की बात कर रहे हैं तो उनको निर्वाचित करने के लिए पहले निर्वाचन की बात आ गई, शर्त उनकी बाद में आई है कि कौन सी शर्त होनी चाहिए, उन पर हम अभी बात करेंगे। तो निर्वाचन की जब बात आती है तो मुझे ये बताइए, क्या आप राष्ट्रपति जी के पद के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं आप, हाँ या ना। भाई जब कभी भी आपको चुनाव लड़ना है तो पहली बात तो आपको नॉमिनेशन ही करना पड़ेगा ना, नामांकन करना पड़ेगा आपको कि भाई मैं राष्ट्रपति साहब का चुनाव जो है वो लड़ना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ इस देश का, या मैं ऐसा बोल दूँ तो क्या हम लड़ सकते हैं, हाँ या ना। सब लोगों ने बोला नो 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 नो। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको अपनी नो को यस में लिखिए, पहले तो लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं कि आपको कुछ साथी प्रपोजर्स होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, कम से कम वो प्रस्तावक होने चाहिए, सांसद तो 50 सांसद, और साथ में आपका अगर बात करते हैं आवेदक जो होते हैं वो भी 50 होने चाहिए, कम से कम 50। तो इस तरह से 100 सांसद यदि आपके पक्ष में हो जाएं, 100 सांसद, और वो ये बोले कि ठीक है ये व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति साहब का चुनाव लड़ेंगे, मान के चलो आप जो है इस देश में 100 सांसद ऐसे चुन लें, आपका उनको आप 1-1 हज़ार करोड़ रुपए दे दें,
एक हज़ार करोड़ रुपए, 2-2 हज़ार करोड़ रुपए आप उनको दे दें, थोड़ा एज्यूम करके देखिए, और आप ये बोलें कि जी ठीक है हमारा नाम आप आगे बढ़ाइए, तो आपका नाम आगे बढ़ सकता है, हाँ या ना? चांसेस हैं आपका नाम आगे बढ़ने के, अगर अप्रूवर भी आपको मिल गए, ठीक है, और साथ में आपको साथी जो प्रपोजर थे वो भी मिल गए 50-50, तो आप कहेंगे भैया चांसेस हैं कि आपका नाम आगे बढ़ा दिया जाए, और फिर जो आपके पक्ष में वोट डालेंगे या जो भी विधायक या सांसद जो वोट डालते हैं उन सबको आप बहुत सारा पैसा भेज दें। लेकिन ये सब चीज़ें कैसी हुई, कल्पना से परे की चीज़ें हुई, क्योंकि जो जिस पार्टी के व्यक्ति हैं वो उस पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो वहाँ के सांसद हैं या जो विधायक है वो अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा रखता है। ठीक है, कहाँ से आया भैया जी इतना पैसा? अरे नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना पैसा आ चुका है। ठीक है, यहाँ देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो क्या बोलेंगे निर्वाचन, इसमें जब किसी को हम चुनने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो कहीं किनारे पे रखना, जब नामांकन होगा, नामांकन नॉमिनेशन, तो उस टाइम पे क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम का अर्थ है कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए, यानी कि 50 प्रपोजर्स होने चाहिए आपका, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, साथ में 50 क्या होने चाहिए, समर्थक, यानी कि 50 क्या होने चाहिए आपके, 50 प्रपोजर्स हो गए और ये हो गए आपके अप्रूवर्स, अप्रूवर्स, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक 15,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी, 15,000 रुपये, रुपये डॉलर मत लिख लेना, 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, ये तो एक बेसिक सी शर्त है। ठीक है, एक सिक्योरिटी मनी होती है 50,000 की, 15,000, 15,000 आगे आएंगे।